बिल्कुल ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास। डॉक्टर राहुल, अमेरिका रुका नहीं, लॉकडाउन नहीं हुआ, लगातार चलता रहा। इस खतरे को जानते हुए भी कि कोरोना है, लेकिन घर में नहीं रहेंगे, बाहर रहेंगे, उसके बीच रहेंगे, उसको उसके साथ कैसे डील करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, ये जानते हुए, समझते हुए और करते हुए। तो अब वही स्थितियां अब हमारे सामने हिंदुस्तान में लॉकडाउन 4 में करीब करीब वैसी स्थितियां हैं। कंटेनमेंट एरिया में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ सामान्य जो इलाके हैं वहाँ भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। उसके अलावा आमतौर पर यूँ समझ लीजिए कि अब उस खतरे से दो चार होने का और उसके बीच में सावधान रहने का, अपने आप को बचाने का वक्त, वो चुनौती आ गई है। तो क्या सीखना चाहिए हमको आपसे, अमेरिका से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के पैटर्न से? हाँ, जैसे यहाँ की हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि हम किसी भी समाज या किसी भी कंट्री को आंख बंद करके फॉलो नहीं कर सकते। अपने इन भारत की समस्याएं, भारत की सुविधाएं अलग हैं, अमेरिका की अलग हैं। तो यहाँ पे उतनी डेंसिटी नहीं होती है जितनी कि इंडिया में अपने आप में होती है। तो हम ये कहें कि यहाँ पे लॉकडाउन नहीं था, यहाँ पे मुझे लगता है कि इंडिया में लॉकडाउन के बाद भी इतने लोगों को जाना आना पड़ता है जितना कि यहाँ जनरली नहीं आते। जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ के मुख्य अधिकतर शहरों में नहीं है, जबकि इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही मेजर ट्रांसपोर्ट है अधिकतर लोगों के पास। तो हमें सीखने की बात है, जैसे डॉक्टर मक्कड़ और डॉक्टर नवल ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या जो आएगी वो आएगी एसिम्टोमेटिक केसेस की, मतलब जिनको की लक्षण नहीं है। तो हम ये नहीं पहचान सकते कि कौन इन्फेक्टेड है जिससे कि हमें हो सकती है। हमें ये मान के चलना चाहिए कि मैं इन्फेक्टेड हूं और मैं किसी और को ना दूं, इसलिए मैं अपने आप को मास्क लगा के रखूं, किसी से जहां जरूरत ना हो वहां तक उससे उतना कम से कम इंटरेक्शन रखा जाए, और जो भी सोशल नॉर्म एक्सपर्ट्स की राय। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमें एक्सपर्ट्स की राय, जैसे कि अभी डॉक्टर मक्कड़ ने कहा, डॉक्टर नवल ने कहा, सरकारी एक्सपर्ट्स की जो राय होती है उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि अफवाहों को और फेसबुक की राय को। और एक चीज जो मैंने यहाँ पे नोटिस की है, जो कि मैं शेयर करना चाहूंगा सभी से, कि मैंने देखा है कि जैसे हम लोग कहीं अभी यहाँ पे जैसे लॉकडाउन नहीं हुआ, मैं अपने लंच टाइम में कभी कभी किसी पार्क में टहलने निकल जाता हूँ, तो लोग जब हम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो अपने आप थोड़ी डिस्टेंस बना लेते हैं, जबकि वहां जस्ट वो 5-6 फीट अलग हट जाते हैं, चाहे उन्हें सड़क से उतर के थोड़ा सा घास पे चलना पड़ जाता है, या मैं बना लेता हूँ। तो वो एक हमें आदत बना लेनी चाहिए होगी, और उसमें एक रेस्पेक्ट बनी रहनी चाहिए। तो कोई वो फीलिंग नहीं हो कि जी कि हर कोई बीमार है, ये मान के हम हटें कि नहीं मैं बीमार हूं, मैं किसी दूसरे को ना नुकसान पहुंचाऊं। और जो कि एक गलती यहाँ पे हुई, जैसे कि शुरू में जब बीच खोले गए तो यंग लोगों ने ये सोचा कि नहीं हमें तो नहीं होता है, लेकिन हाँ आपको नहीं होता है और आपको शायद पता भी ना चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन आप किसी आपके परिवार के बुजुर्ग को दे सकते हैं, उसको होगा तो उसकी कंडीशन ज्यादा खतरनाक होगी, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा। तो वही सब चीजें सीखने वाली। वापस आता हूँ राहुल आपके पास। डॉक्टर नवल, जो राहुल ने कहा कि वहाँ भी ये गलती हुई, और आपने भी बताया कि यहाँ पर हमारे यहाँ अब तो 75% से ऊपर ऐसे लोग आ रहे हैं जिनमें सिम्टम्स ही नहीं है। ये बात चिंतित करने वाली है। अगर हम ये पहलू देखें कि वो करियर हो सकते हैं, वो लोगों में फैलाएंगे, क्या इसके साथ ये बात हमको राहत देने वाली भी है कि हमारे लोगों में इम्यूनिटी का लेवल इतना हो गया है कि आपके शरीर में कोरोना है लेकिन आपको प्रभावित नहीं कर रहा है, आपके अंदर लक्षण नहीं है? ऐसे लोगों की तादाद जितनी बढ़ती जाती है उतना ही हम चिंता मुक्त भी होते जाते हैं क्या, डॉक्टर सीएल नवल? बिल्कुल, निश्चित तौर से आपने जो ये प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छी वजह इसकी ये है कि जिन लोगों में सिम्टम कम हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा ये है कि जो कंसेप्ट एक्चुअली प्रूव तो नहीं हुए हैं, पर बीसीजी का वैक्सीनेशन जिस कंट्रीज में हुआ है, और दूसरा मीजल्स मम्स रूबेला के जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें निश्चित तौर से ही लक्षण भी कम है, मोर्टेलिटी भी कम है, उन लोगों का आईसीयू में एडमिशन भी काफ़ी कम है। तो ये अमेरिका से जो स्ट्रेन है इंडिया में काफ़ी डिफरेंस है। डिफरेंट होने की वजह से मोर्टेलिटी भी काफ़ी कम है, और मोर्टेलिटी कम होने की वजह से लोगों में थोड़ा सा एक अच्छी ये बात यह है कि लोगों में अवेयरनेस भी है, इसके साथ महसूस करते हैं कि जैसा ज़्यादा खतरा नहीं है। बाकी इस चीज़ को फर्दर फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो। राहुल जी ने बताया कि अमेरिका की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है इंडिया से। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर एजुकेटेड भी नहीं हैं, आपकी सलाह को नहीं मानते हैं। तो एडिक्वेट एक्चुअली हैंड हाइजीन से लेके, डिस्टेंस मेंटेन करने से लेके, रेस्पिरेटरी एडिक्वेट रेस्पिरेटरी हाइजीन से लेके,
मास यूज करने से लेके इन सबका एक तरह से कोऑर्डिनेटेड यूज किया जाए तो सोसाइटी में, कम्युनिटी में अपन इस चीज को कंटेनमेंट से मतलब काफी अच्छे स्तर तक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपका मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, सोशल मीडिया का काफी बड़ा सहयोग है, जिससे लोगों में अवेयरनेस आई है। फिर भी इस तरह से ये स्त्री को ज्ञान देने की जरूरत है कि आप अपने आप को बचा के रखिए, अपने परिवार को बचा के रखें, जिससे कि बीमारी को रोका जा सके। दूसरा पहलू है, देखिए बिल्कुल ठीक बात। आज अमेरिका में उसके लॉकडाउन नहीं होने की वजह से आज हाँ जी, हाँ बोलिए नवल साहब, बोलिए। सीएल नवल साहब, बात कंप्लीट कर लीजिए अपनी। हाँ जी, आज देखिए कि आज अमेरिका में जो पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हुई है, लगभग इतने से लेके मतलब 13-14 लाख लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और कम से कम 1 लाख के लगभग मोर्टलिटी हो चुकी है। काफी चिंता का विषय है। उसी प्रोपोर्शन में अगर देखा जाए तो इंडिया में कंडीशंस, ये लॉकडाउन का इम्पैक्ट है, पब्लिक का सहयोग भी है, पब्लिक की अवेयरनेस भी है, जिससे कि इसको 2 महीने तक अपन डिले कर पाए हैं। लेकिन मैं सभी से उम्मीद ये करूंगा, सहयोग की उम्मीद ये करना चाहूंगा कि जो अपन ने इस चीज को मेंटेन किया है उसको बना के रखें। वरना अगर ऐसा मान के चलते हैं कि लॉकडाउन अगर नहीं होता तो कम से कम 5 से 10 लाख लोग आज इंडिया में डेफिनेटली सफर कर रहे होते और कंडीशन बहुत खराब होती। लेकिन इसके साथ साथ आपकी आर्थिक इकोनॉमी को भी कंडीशन को देखते आज की हमारी बहस का हम ये बहस लेकर इसलिए आए हैं, चर्चा इसीलिए लेकर आए हैं कि लोगों को समझ में आए कि लॉकडाउन के शिथिल हो जाने का मतलब कोरोना से लड़ाई शिथिल नहीं हुई है, हमको और ज्यादा मुस्तैदी से उस तरफ बढ़ना होगा। डॉक्टर मक्कड़, जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं आप लोग, जिस पर आप कुछ बोल रहे थे, मैंने रोका था आपको, वो हर्ड इम्यूनिटी थोड़ा सा मुझे समझाइए कि किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो ही वो हर्ड इम्यूनिटी आती है उसमें, या हर्ड शब्द का जो मतलब है कि आप उस समूह में, आप लोगों के साथ हैं, तो आप भले ही किसी संक्रमित के संपर्क में आए नहीं आए, वो पूरे समाज में धीरे धीरे उसको लेकर इम्यूनिटी आ जाती है। और थोड़ा सा मैं ये भी समझना चाहूँगा आपसे